नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत पावानी और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। राइट, मेरा ये मानना है, आई स्ट्रांगली बिलीव कि आज का जो विषय है ना, इस पर से आपको मेंस एग्जामिनेशन में और प्रीलिम्स में भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है। डायरेक्ट आपको अच्छे मार्क्स इस टॉपिक पर मिल सकते हैं आज के इस वीडियो से। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब एंड ही इज पॉइंटिंग टू ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हियर। राइट, इसकी एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं एंड दिस इज वन मोर इमेज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग थैंक्स टू AFP, एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस, फॉर दीज इमेजेस। ये जो चीज आप देख रहे हैं ना अपनी स्क्रीन पर, इसका नाम है अनाई मंगलम कॉपर प्लेट्स। इसका दूसरा नाम है लेडन प्लेट्स। अब रही बात एग्जामिनेशन की, तो एक प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है, द चोल एपिग्राफिक रिकॉर्ड्स सच एज द अनाई मंगलम प्लेट्स reflect a sophisticated fusion of advanced domestic administration and transnational maritime diplomacy. In light of this statement, evaluate the relevance of ancient Indian governance models to contemporary cultural diplomacy and public administration. इस प्रश्न के बारे में अच्छी तरीके से सोचिएगा। वैसे आज की डिस्कशन जब खत्म होगी तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू हैंडल दिस क्वेश्चन वेरी वेल। अब ये जो अनाई मंगलम प्लेट्स हैं, ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जब नेदरलैंड्स की यात्रा पर गए, तो ये जो हमारे देश की प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स को फिर से हमें सौंपा गया है। दिस इज अ बिग जेस्चर बाय द नेदरलैंड्स। इस विषय पर, नॉट अनाई मंगलम प्लेट्स, लेकिन ये जो पीएम मोदी साहब की यात्रा है, ये 5 देशों की जो यात्रा है ना, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ये आपके लिए ही मैंने बनाया है। लेडन प्लेट्स जो हैं, ये कोई ऐसी आम चीज नहीं है। इट इज एन इंसिग्निया। ये एक ऐसा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है जो ये दिखाता है कि जो तामिल सिविलाइजेशन है, हमारे देश का ये सिविलाइजेशन इतना एडवांस्ड था। इसमें आपको ये चीज देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है कि तामिल सिविलाइजेशन जो है उसकी डिप्लोमेसी इतनी सोफिस्टिकेटेड थी, गवर्नेंस इतना एडवांस्ड था, कल्चरल एक्सचेंज के साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको इसमें देखने को मिलती है। और ये भी प्रूव होता है कि उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड था। ये प्लेट्स लगभग 1000 साल पुरानी है और इन प्लेट्स को जब हम समझते हैं, इनको पढ़ते हैं, इनको डिकोड करते हैं, तो पता चलता है कि आज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसको बहुत सारी चीजें तामिल सिविलाइजेशन के, और खास करके सिर्फ इन प्लेट्स को अच्छी तरीके से समझ ले तो पता चलेगा कि डिप्लोमेसी, गवर्नेंस, कल्चरल एक्सचेंज, एडमिनिस्ट्रेशन, सोफिस्टिकेशन जो है वो किस प्रकार से किया जाता है। और ये इस बात का भी प्रमाण है कि खास करके हमारे देश का जो तामिल सिविलाइजेशन है, ये कभी ऐसा नहीं था कि वो उतने ही रीजन में फैला हुआ था। ये दिखाता है कि तामिल सिविलाइजेशन जो है वो आइसोलेटेड नहीं था, वो बहुत ही इंटीग्रेटेड था। एक ट्रांसनेशनल इंटरेक्शन आपको यहां पर देखने को मिलता है कि साउथ इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में कितने अच्छे रिलेशन थे। तामिल सिविलाइजेशन वाज आउटवर्ड लुकिंग, इट वाज कॉन्फिडेंट एंड इट वाज ग्लोबली एंगेज्ड एज वेल। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो श्री विजय एम्पायर था, ये कहां पर है वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूं। राइट, वी विल गो थ्रू द मैप, डोंट वरी अबाउट इट। अब सिर्फ ये समझिए कि श्री विजय एम्पायर के जो राजा थे, मारा विजयतुंगा वर्मन, ये आज का जो सुमात्रा है, इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड आप जानते होंगे। और लेट मी टेल यू वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो बंदा अखे है, ये एक इंपॉर्टेंट जगह है, ये लोकेशन है। इसकी डिटेल्स में मैं आज अभी नहीं जा रहा हूं क्योंकि इसकी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट वाला जो वीडियो है उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दी है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। और ये स्ट्रेट ऑफ मलाका के साथ जुड़ी हुई भी इंपॉर्टेंट चीजें उसमें मैंने एक्सप्लेन की है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे डिस्कशन हम करते जाते हैं और ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज जब मेरे सामने आती है तो मैं उस वीडियो का रेफरेंस आपको देता हूं
तो अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, राइट, अगर आपने लेट्स से इस वीडियो को पूरा देखेंगे लेकिन उस वीडियो को नहीं देखा है, तो मेरा आग्रह रहेगा कि उसको देखिएगा आप ज़रूर। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो आपको उसमें समझ में आ जाएगा। लेकिन पे अटेंशन हियर, ये जो सुमात्रा है, राइट, दिस इज द प्लेस हियर, सुमात्रा आइलैंड। तो यहाँ पर स्प्रेड था ये श्री विजय एम्पायर, और ये जो ऑरेंज कलर में आप देख रहे हैं, दिस इज द एरिया ऑफ श्री विजय एम्पायर। अब ये जो मारा विजय तुंगा वर्मन साहब हैं, जो राजा थे, उन्होंने चोल डायनेस्टी के जो एक बड़े महान राजा रहे हैं, राइट, एम्परर राज चोल वन, तो उनकी मदद मांगी थी। अब यहाँ पर चोल राज्य की बात आई है, तो लेट मी शो यू द मैप ऑफ चोल एम्पायर एज वेल। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये कोर एरिया था चोल एम्पायर का, और ये जो पिंक में देख रहे हैं यहाँ तक इसका इन्फ्लुएंस था। देखिए पूरा अंडमान निकोबार आ गया, ये सुमात्रा भी आ गया, देखिए, राइट, दिस इज, ये जो ब्लू लाइन है, दिस इज द ट्रेड रूट। आप देखिए यहाँ पर सारी डिटेल्स हैं, राइट। मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ पर हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, आप थोड़ी चीज़ें जो है वो अपनी तरफ से पॉज करके भी इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए दिस इज श्री विजय, और ये पेलम्बांग जो है, ये भी चीज़ याद रखिएगा, श्री विजय एंड पेलम्बांग, राइट। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, NCERTs जब भी आप पढ़ते हैं, तो अगर पढ़ ली हैं आपने, इफ़ यू हैव गॉन थ्रू इट, राइट, आपको बेसिक सारी चीज़ें पता है, देन एज वेल आई वुड रिकमेंड कि आप चोल डायनेस्टी को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। इस पर से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स नाउ। तो अब ये जो श्री विजय एम्पायर के राजा थे, उन्होंने चोल के जो एम्परर हैं उनसे किस चीज़ की क्या रिक्वेस्ट की थी, क्या मदद मांगी थी? उन्होंने ये मदद मांगी थी कि चोल राज्य में बुद्धिस्ट विहारा की स्थापना की जाए, और इस स्थापना के लिए उन्होंने मदद मांगी थी चोल राजा की। और ये इस बात का रिफ्लेक्शन है कि चोल एम्पायर जो है, इट वाज नॉट जस्ट लिमिटेड टू आज का जो हमारा देश है इंडिया। ये इस बात का प्रमाण है कि टेरिटोरियल बाउंड्रीज से काफी ज्यादा परे था। जस्ट इमेजिन के एक दूसरे देश का राजा जो है, वो एक दूसरे देश के राजा को ये रिक्वेस्ट करता है कि भाई आपके राज्य के अंदर हमें एक बुद्धिस्ट विहारा की स्थापना करनी है। तो वो कितनी आशा और कितने कॉन्फिडेंस से वो कहते होंगे, उनको पता होगा ना कि अगर इनको रिक्वेस्ट करेंगे तो ये रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड दिस इंडिकेट्स के जो तामिलकम है, एक शब्द है तामिलकम बेसिकली एक ऐसे एरिया की बात है जो आज का, अगर आप मॉडर्न तमिलनाडु, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, राइट, ये आंध्र प्रदेश का पोर्शन है, कर्नाटका का पोर्शन है, तो यार सारा पोर्शन जो है इसको तामिलकम कहा जाता था। तो तामिलकम और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में डीप मेरीटाइम लिंक्स थी, ये इस बात का भी प्रमाण है। और याद रखिए ये सारी चीजें जो है ना वो इसी प्लेट्स में हमें देखने और समझने और पढ़ने को मिलती है। और काफी अच्छे ट्रेड रूट्स थे, ट्रेड रिलेशन थे, कल्चरल एक्सचेंजेस होती थी, और रिलीजियस नेटवर्क जो था वो भी काफी शेड था, स्प्रेडेड था। अब राज चोला साहब जो हैं, उन्होंने जमीन भी प्रोवाइड की, और इसके साथ जो अलग अलग जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट है वो भी प्रोवाइड किया, एंड इट वाज बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप। और फिर नागापट्टिनम जो मैंने आपको हाईलाइट किया, यहां पर एक चूड़ामणि विहारा की स्थापना हुई। नागापट्टिनम चूड़ामणि विहारा। डायरेक्ट प्रश्न प्रीलिम्स जैसी एग्जाम, प्रीलिम्स जो होती है ना, उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि चूड़ामणि विहारा जो है वो किस राज्य के सपोर्ट से, किस राजा के सपोर्ट से बनाया गया था। ये सारी डिटेल्स आप तो लिसन क्लोजली एंड पे अटेंशन टू व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर। एंड इट वाज नॉट जस्ट आउट ऑफ फ्रेंडशिप, ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ फ्रेंडशिप पर ही उन्होंने किया। दिस वाज अ बिग इन्वेस्टमेंट ऑफ व्हाट, किस चीज का इन्वेस्टमेंट? फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट? नो, ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक और कल्चरल इन्वेस्टमेंट किया था। और ये इस बात का प्रमाण है कि उस समय पर दो इम्पोर्टेंट देश जो हैं, दो इम्पोर्टेंट, उस समय पर तो राजाशाही थी, तो वी कैन से कि दो एम्परर्स जो हैं या फिर दो किंगडम्स जो हैं, लेकिन आज के कंटेक्स्ट में समझना है तो यू कैन से कि दो देशों ने कोलैबोरेट किया था। दो देश जो है वो एक दूसरे की जो स्ट्रेंथ है वो एक दूसरे के साथ मिलाकर सिनर्जीज क्रिएट करते थे। दिस क्लियरली इंडिकेट्स दिस थिंग। एंड नागापट्टिनम जो है, इट वाज ए वेरी बिग पोर्ट सिटी, बहुत ही फेमस पोर्ट सिटी था उस समय पर। इट वाज नॉट जस्ट फॉर ट्रेड,
ये सिविलाइजेशन जो है ना, दो संस्कृतियों का मिलन भी इस पोर्ट सिटी में होता था। एंड दिस रिमाइंड्स मी ऑफ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, राइट, दुबई का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, राइट। लेटेस्ट एग्जाम्पल अगर हम लें अभी हमारे कंटेम्प्रेरी दुनिया का, तो यूएई के इतिहास में आप जाइए, राइट। एक वहाँ जनरली हम ये सुनते थे ना कि बहुत ही ये अरेबिक देश जो है, तो वहाँ पर काफ़ी धर्म को लेकर दे आर वेरी रिजिड, ऐसा हुआ करता था। लेकिन एक स्वामीनारायण टेम्पल की स्थापना वहाँ पर हुई। तो आज ये जो हुआ ना कि मोदी साहब और वहाँ के राजा जो हैं, तो फिर उन्होंने परमिशन दी और स्वामीनारायण टेम्पल की वहाँ पर स्थापना हुई। आज से 50 तो नहीं, लेकिन आज से 500,000 साल के बाद, आज जैसे हम ये श्री विजय एम्पायर और चोला एम्पायर की बात कर रहे हैं ना, फ्यूचर में ऐसी बातें जो हैं वो आज से आई डोंट नो 500 1000 उससे ज़्यादा सालों के बाद इसी प्रकार की डिस्कशन जो है वो शायद होगी कि ऐसा कुछ उस समय पर हुआ था। तो आज के समय से आपको सीखना है तो यू कैन रिकॉग्नाइज दिस थिंग, क्योंकि आज लेट्स से दुबई हैं, राइट, दुबई नज़दीक है, तो मैं आई एम गिविंग यू एग्जांपल ऑफ दुबई। तो वहाँ पर आप दुनिया के सारे देशों के लोगों को देख मिलते हैं आप वहाँ पर। लगभग ऐसा कोई देश नहीं होगा जहाँ के सिटीजन आपको दुबई में देखने को नहीं मिलेंगे। तो सेम थिंग वाज गोइंग एट दैट दिस टाइम। ये नागापट्टिनम जो है, तो वहाँ पर आपको अलग अलग देशों के लोग जो हैं वो ट्रेड के लिए आते रहते थे, मर्चेंट्स आते थे, राइट, बिजनेस करने के लिए, मॉन्क्स आते थे, स्कॉलर्स आते थे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामान का ही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता था, आइडियाज़ और ट्रेडिशंस जो हैं वो भी अपने साथ लेकर आते थे, और यहाँ के आइडियाज़, यहाँ के ट्रेडिशंस, यहाँ का सामान जो है वो अपने साथ लेकर जाते थे। तो इट वाज अ बिग ग्लोबल हब हियर। एक अलग से एक गांव है अनाईमंगलम, राइट, और ये अनाईमंगलम गांव की वजह से ही इन प्लेट्स का नाम जो है ये अनाईमंगलम प्लेट्स पड़ा है। तो अनाईमंगलम गांव जो है वो ग्रांट किया गया था, ये डोनेट किया गया था, ताकि ये विहारा जो है वो यहाँ पर बनाया जा सके, और यहाँ पर इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ये अनाईमंगलम से हो सके। और श्रीलंका के जो बुद्धिस्ट मोंक है वो डेली बेसिस पर यहाँ पर पूजा प्रार्थना करने के लिए आते जाते रहते थे। तो यू कैन सी कि पूरे अलग अलग, पूरा ये जो क्षेत्र है ना उसको जोड़ने का काम ये करता था। फिर जो एक फ्रांसिस नेपियर नाम के एक गवर्नर आए, राइट, ये कॉलोनियल एरा की जब शुरुआत हुई, तो जो फ्रेंच मिशनरीज थे, राइट, तो फ्रेंच मिशनरीज ने कहा कि भाई ये सारी चीज़ों को आप गिरा दो। तो गवर्नर जो है, तो इन्होंने ये सारी चीज़ों को डिमोलिश कर दिया। और कुवम जो है, कुवम में आप सर्च कीजिएगा, एक ब्रिज है जिसका नाम है नेपियर ब्रिज। ये ब्रिज का नाम जो है ना वो इसी नेपियर, ये जो फ्रेंच गवर्नर थे इस क्षेत्र में, फ्रांसिस नेपियर, तो उनके ही नाम से ये कुवम में जो नेपियर ब्रिज है, तो ये भी इसका एक छोटा सा इतिहास है। अब अगर हम हिस्ट्री में जाएं, देन वी फाइंड के ये जो अनाईमंगलम जो है, इसकी जो ग्रांट है, ग्रांट ऑफ विलेज, इट वाज इंस्क्राइब्ड ऑन कॉपर प्लेट्स। ये किसने इंस्क्राइब की थी? जो राजराज चोला वन थे, उनके बेटे राजेंद्र चोला जो है, उन्होंने इस चीज को ताम्रपत्र में लिख कर दिया था कि ये चीज जो है ये कोई टेम्पररी चीज नहीं है। व्हेन यू राइट इट डाउन ऑन ए ताम्रपत्र, इट्स लाइक कि आपने एक अलग से लॉ बना दिया इसका। तो ये फॉर एवर की एक चीज हो गई कि ये इटर्निटी तक, ये जब तक हमारा राज्य है, जब तक पॉसिबल है, जब तक हो सके, तब तक ये चीज जो है वो यहाँ पर, ये जो विलेज है, यहाँ से जो भी गवर्नेंस है, जो भी आपको ये सपोर्ट प्रोवाइड करना है इस विहारा के लिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम ऑफिशियली लिख कर देते हैं। एंड दिस इंडिकेट्स कि ये किसी जगह पर ऐसा इंस्क्रिप्शन किया जाता है, ऐसे फॉर्मलाइज चीज़ें की जाती है, तो वो ऐसे ही आउट ऑफ द बॉक्स एक अचानक से आइडिया आया और किया, ऐसा नहीं है। वो उनका गवर्नेंस कितना सोफिस्टिकेटेड होगा, जस्ट इमेजिन कि। और ये प्लेट्स में हमें ये भी चीज़ देखने को मिलती है कि लीगल रिकॉर्ड्स जो हैं वो रखे जाते थे इन चीज़ों के। एंड भाषा की अगर बात करें तो तमिल भाषा के साथ साथ संस्कृत में चीज़ें लिखी जाती थी। क्यों दो भाषा? आज हम किसी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है इंग्लिश में, गुजराती में, हिंदी में चीज़ें लिखी जाती हैं। तो उस समय पर ये जो प्लेट्स हैं, तो इसमें आपको तमिल और संस्कृत दोनों भाषाओं में चीज़ें, क्योंकि तमिल की जब बात करें तो इट इंडिकेट्स के
रीजन वाइज रूटेड है ये चीज। और संस्कृत इसलिए क्योंकि हमने देखा ना कि जो स्प्रेड था पूरे राज्य का, तो इट वाज मोर लाइक ए फॉर्मल लैंग्वेज। इट्स लाइक आप किसी चीज को हिंदी में भी लिखते हैं और किसी चीज को इंग्लिश में लिखते हैं, या फिर गुजराती में लिखते हैं और इंग्लिश में लिखते हैं। तो इंग्लिश में इसलिए लिखते हैं ताकि आप वाइडर ऑडियंस को ये चीज समझा सकें, और गुजराती में इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो उस रीजन के लोग जो हैं उनको ये सारी चीजें क्लियरली समझ में आ जाए। तो ये भी उनकी विचार, उनके उनके उनका विजन देखिए यहाँ पर, कि चीजों को इस प्रकार से लिखा जाता था। एंड दिस इंडिकेट्स के आर्टिस्टिक एक्सीलेंस, साइंटिफिक नॉलेज और लैंड मेजरमेंट की सिस्टम जो है इट वाज आउटस्टैंडिंग। लैंड मेजरमेंट की सिस्टम यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रक्चर और बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। जमीन जो है उसको प्रिसाइजली डिमार्केट किया जाता था, राइट। और किस प्रकार की जमीन है ये कैटेगरी भी मार्क डाउन की जाती थी, क्लासिफिकेशन होता था, इरिगेशन की फैसिलिटी क्या है, ये सारी छोटी बड़ी डिटेल्स हमें देखने को मिलती है। और टैक्स का जो टैक्सेशन का फ्रेमवर्क है वो भी काफ़ी क्रिस्टल क्लियर था, रेवेन्यू असाइनमेंट्स, ये सारी चीज़ें। एंड ज़मीन जो है वो ऐसा ही नहीं था कि ज़मीन को सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, ज़मीन को बहुत अच्छी तरीके से मेजर किया जाता था, इसको क्लासिफाई किया जाता था, इसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होते थे, और ये मेक श्योर किया जाता था कि सारी चीज़ें फेयरनेस और सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए की जाए। And you can see here कि Chola administration institutionalized a highly advanced and transparent model of governance long before model cadastral systems। आज की जो सिस्टम है इसको cadastral system कहते हैं, जैसे हम जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो हमें लगता है कि आज की सिस्टम काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न है, वी आर यूजिंग जीपीएस एंड यस ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस समय पर ये सारी चीज़ें नहीं थी, जीपीएस और ये सारी टेक्नोलॉजी। आज आप देखिए, मीन्स आप कोर्ट के केसेस को देखेंगे देन यू विल फाइंड सबसे ज्यादा केसेस जो है ना वो जमीन के साथ जुड़े हुए केसेस हैं। आप थोड़ी रिसर्च कर लीजिएगा, आप किसी अपने जो वकील दोस्त हैं उनको पूछ लीजिएगा, सबसे ज्यादा कोर्ट में केसेस जो हैं वो जमीन के साथ जुड़े हुए हैं। एंड वी कंसिडर के हमारे पास तो सारे पूरे देश की छोटी से छोटी डिटेल्स जो है वो हमारे पास है, व्हेन इट कम्स टू दिस फोटोग्राफ्स एंड व्हेन इट कम्स टू दिस लोकेशंस एंड जीपीएस एंड व्हाट नॉट। लेकिन चोला एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इतना मॉडर्न था कि इसमें इस प्रकार की कोई इश्यूज, क्योंकि आई थिंक इश्यूज हुए होंगे, दिस इज माय अजम्पशन। उसके बाद कोई ऐसी सिस्टम उन्होंने डेवलप की कि इतनी प्रिसाइज कि किसी भी प्रकार के कोई कंफ्यूजन ही ना हो। तो ये दिखाता है कि सिविलाइजेशन जो है वो, गवर्नेंस जो है, सिविलाइजेशन जो है वो कितना ज्यादा एडवांस्ड था, राइट। बाउंड्रीज क्लियरली डिफाइंड थी जमीन की, किस व्यक्ति की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी चीज़ें भी बहुत ही क्लियर थी। और रेवेन्यू मैकेनिज्म जो है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से सॉर्ट आउट किया गया था। तो ये चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि भाई कितना एडवांस था उस समय का ये पूरा जो सिस्टम, चोला एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सिस्टम। एंड द प्लेट्स ऑल्सो इल्यूमिनेट द सोशल एंड कल्चरल फैब्रिक ऑफ द टाइम। ये जो कितना एंडाउनमेंट किसको मिलता है, ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड है, इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, राइट्स ऑफ स्टेक होल्डर्स, राइट, और रिलीजियन, इकोनॉमी, गवर्नेंस, ये सारी चीज़ों का एक बहुत अच्छा संगम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये प्लेट्स जो हैं दे ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट कि कैसे मंदिर और विहारास जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए नहीं थे, यहाँ पर जो सोसाइटीज़ हैं वो इंटरेक्ट, सिविलाइजेशन जो है वो यहाँ पर इंटरेक्ट होता था। फिर कॉलोनियल्स आए जैसे हमने देखा, और फिर फ्रेंच के बाद यहाँ पर जो डच आए, नेदरलैंड्स के लोग, राइट, उस समय पर हॉलैंड कहते थे। तो ये डच लोग जब आए तो उनके पास ये कॉपर प्लेट्स आई, और फिर ये कॉपर प्लेट्स जो है वो लेकर गए, और नेदरलैंड्स की जो यूनिवर्सिटी है, लेइडन यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर इसको रखा गया, और इसकी वजह से इसको नाम मिला लेइडन प्लेट्स, लेकिन इसका जो ओरिजिनल नाम है दैट इज़ अनाईमंगलम प्लेट्स। एंड ये जो चीज़ें रिटर्न हुई हैं फिर वापस भारत को जो दी गई, प्रधानमंत्री मोदी साहब जब वहाँ पर गए तो ये दी गई। तो ऐसी जो भी चीज़ें होती हैं ना, तो इसकी काफ़ी ज़्यादा लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है, डिप्लोमेटिक सेंसिटिविटीज़ होती हैं, राइट, इंस्टीट्यूशनल इनर्शिया, ये सारे हर्डल्स को ओवरकम करके नेदरलैंड्स की सरकार को एक बहुत बड़ा थैंक यू भारत की तरफ से और हम सब की तरफ से, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा एक इतना अच्छा जेस्चर किया है
इससे हमें प्राउड फील होता है कि हमारे देश का इतिहास जो है, हमारे देश का जो गवर्नेंस है, वो इतना अच्छा था। इट इंस्पायर्स ऑल ऑफ अस। और ख़ास करके सिविल सर्विसेज़ की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो दुनिया के दूसरे जो देश हैं, उनसे तो हम बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। इसी के साथ-साथ हम हमारे ही देश के इतिहास को देखें, तो वहाँ पर भी हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, जिससे हम समाज कल्याण जो है, उसका काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकें। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज़ डिस्कशन। आई होप आज की इस डिस्कशन से आपको इस विषय पर एक बहुत अच्छी क्लैरिटी मिली होगी, और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, मुझे लगता है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पर से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, तो अगर चीज़ें और अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, इफ़ यू हैव टू गो थ्रू दिस वीडियो अगेन, डू इट, राइट? इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाए। ऐसा अगर दिमाग में है भी, तो इस चीज़ को निकाल दीजिएगा, राइट? ऐसा नहीं होता है। नए-नए विषय आपको समझने हैं, नए-नए विषय आप पढ़ते हैं बिकॉज़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन। तो 2 बार, 3 बार भी अगर किसी चीज़ को पढ़ते हैं, तो अपने आप को ऐसा मत सेल्फ डाउट मत कीजिएगा कि आई एम नॉट दैट गुड, कि मुझे एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आती है। 3 बार, 4 बार, अरे 50 बार भी उस चीज़ पर फिर से आपको जाना पड़े, तो उसमें क्या है? द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ योर एफर्ट्स, कि यू आर गिविंग योर बेस्ट। कंटाला आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, उसके बावजूद भी आप वहाँ पर वापस जा जाकर उस चीज़ को समझ रहे हैं। दिस इज़ द स्पिरिट दैट विल टेक you through a very long way. So that's everything from my side. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.